जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके 7 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके पास मात्र और मात्र मान के चलिए तो 24 घंटे के समय ही बचे हैं आपके एग्जाम का। तो साथियों, इस क्लास को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद करके जाइएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि आवृत्ति की इकाई है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि आवृत्ति की इकाई क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो बिल्कुल ही यहाँ पे आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन है। चलिए बताएंगे। तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है कौन सा होगा। तो यहां पे हो जाएंगे गंगा बेसिन। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, गंगा बेसिन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है कौन है। चलिए बताएंगे। तो भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो इनके स्टाफ हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा जो है किस राज्य में आरंभ की गई। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई। तो ये आरंभ किए गए हरियाणा में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, 1954 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे सासाराम में। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, सासाराम में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है ये बनाया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। तो ये बनाए गए थे 26 सितंबर 1985 को। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 26 सितंबर 1985 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1901 को हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 जनवरी 1901 को हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 10th नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ जो है की गई थी। तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी। तो ये किए गए थे आपके कहां से। तो याद रखेंगे राजस्थान से। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान से किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। तो याद रखेंगे आप कि आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब
ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग सी करेंगे 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन यहाँ पे बी सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता जो है कहलाते हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग डी करेंगे, रामदेव मिश्रा होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, रामदेव मिश्रा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं आप सभी लोग के 16 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 16 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, क्रोम जो है ये आपके सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बेंजीन है। चलिए ऐसा लगाइएगा आप सभी लोग कि बेंजीन हो जाएंगे। तो बेंजीन जो है ये आप सभी लोग का क्या हो जाएंगे। तो बेंजीन जो है ये आपके गैसीय प्रदूषक, द्रव्य प्रदूषक और ठोस प्रदूषक यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 60 नंबर है कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है। तो यहाँ पे हो जाएंगे लेड। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लेड हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि किसकी कमी के कारण स्कर्वी नामक यहाँ पे जो है रोग होता है। तो ये होते हैं आपके यहाँ पे विटामिन सी के कमी के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है, विटामिन सी की कमी के कारण। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे यहाँ पे आप कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कोढ़। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कोढ़ हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 90 नंबर है कि शुद्ध सोना है। चलिए बताएंगे आप कि शुद्ध सोना जो है हो जाएंगे। तो शुद्ध सोना जो है यहाँ पे आप सभी लोग का कितने कैरेट का होगा। तो शुद्ध सोना आपके 24 कैरेट का होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक लौह अयस्क होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, हेमाटाइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर है कि लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है। तो लेटर, ईमेल और टेलीफोन जो है ये किसका उदाहरण होगा। तो ये आपके चैनल का उदाहरण है। ऑप्शन बी कीजिएगा, चैनल का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, बिहार के साहित्यकार हैं। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार के साहित्यकार जो है यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है डी करेंगे, उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। तो यदि आप अभी वर्तमान में देखेंगे तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री बने हैं ये मिथिलेश तिवारी बने हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मिथिलेश तिवारी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को जो है प्राप्त हुआ है। तो नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को जो है प्राप्त हुआ है। तो 2020 का क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे आपके WFP को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके 2020 का कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप का विजेता जो है ना कौन है। तो विश्व कबड्डी
वर्ल्ड कप 2020 के जो विजेता होगा, इनके विजेता पाकिस्तान हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भैंस की सबसे अच्छा नस्ल कौन सी है? तो भैंस की सबसे अच्छा नस्ल अगर देखा जाए तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का मुर्ग। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, मुर्गा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि PNR 381 एक उन्नत जो है किस्म है। तो PNR 381 एक उन्नत किस्म हो जाएंगे, तो ये चावल के एक उन्नत किस्म माने जाते हैं। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है नीति आयोग का गठन हुआ। चलिए बताएंगे आप। तो नीति आयोग का जो गठन है, इनका गठन हुए थे आपके 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 जनवरी 2015 कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है 29 नंबर कि डुरंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो डुरंड कप जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किस खेल से संबंधित? तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, फुटबॉल से होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान कैसा है? तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान न तो हमारा कठोर है ना ही लचीला है, यानी कि कठोर और लचीला का समुच्चय बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, कठोर और लचीला का समन्वय है इनमें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने 2 वर्ष जीता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे अनामिका। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, अनामिका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर कि कंप्यूटर का साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस है ये मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को। ऑप्शन डी कीजिएगा, 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रोग्रामिंग में PHP है, तो प्रोग्रामिंग में जो है PHP क्या हो जाएंगे? तो इसका अर्थ क्या होगा? तो सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है चिपको आंदोलन के जो है प्रेरणा कौन थे? चलिए बताएंगे आप कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहां पे जो है यहां पे सी करेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर जो है स्थित है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे भागीरथी नदी पे। ऑप्शन सी सही जवाब है, भागीरथी नदी पे होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।